अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू नईम ग्राफिक्स। मैं आपका टीचर सरजाना नईम और आज आपके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेक्चर नंबर 7 लेकर आया हूँ, जिसमें आज आपको मैं सिखाऊंगा एमएस एक्सेल में यूज़ होने वाले कुछ बेसिक फार्मूलाज। ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल के फार्मूलाज हैं, जिसमें आज हम देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। आप क्योंकि एक्सेल में ज़्यादा वक्त जो है वो न्यूमेरिक कर रहे होते हैं, इस लिहाज से आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि किस तरह से हम डिफरेंट वैल्यूज़ को जो है वो ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं एंड सो ऑन। जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें पहली ऑप्शन हमारे पास है एडिशन की। एडिशन के हवाले से लेक्चर नंबर 4 या 5 आई थिंक, वहाँ पर मैंने इसको थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो आप वो लेक्चर जाके ले सकते हैं, ताकि आपका मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैंने यहाँ पर 4 कॉलम्स बनाए, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का, और कुछ मैंने ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ को ऐड करना है आपस में, तो इसके मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। मैं पहला तरीका आपको अभी बता रहा हूँ। तरीक़ाकार ये है कि ये चीज़ याद रखें कि एक्सेल के अंदर कोई भी आपने फंक्शन इंसर्ट करना है या कोई भी आपने फार्मूला अप्लाई करना है, तो इक्वल का साइन ज़रूरी है, लाजमी है। इसके बगैर आप कोई भी फंक्शन या फार्मूला जो है वो नहीं कर सकते। तो सबसे पहली कंडीशन कि आप इक्वल का साइन दबाएंगे। इक्वल का साइन लगाने के बाद आप क्या करेंगे, अपना सेल रेफरेंस देंगे। सेल रेफरेंस का मतलब क्या है, मैंने ये भी पिछले लेक्चर्स में बड़ी डिटेल से बताया हुआ है, आप वो लेक्चर्स वहाँ से ले सकते हैं। अभी मैं इस टाइम जहाँ पर जिस सेल में मेरी ये वैल्यू लिखी है 50, मेरा कॉलम नंबर डी है और रो नंबर 4 है, तो ये मेरा एक सेल रेफरेंस बनेगा। क्या बनेगा? D4। तो मैं यहाँ पर मैनुअल जो है वो लिख सकता हूँ D4। अगर मैं इस तरह नहीं लिखता तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, जिस सेल पर मेरी वैल्यू है मैं उस पर क्लिक कर दूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा वो सेल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, सेल रेफरेंस मेरा आ जाएगा। तो पहला रेफरेंस हमारा बना D4। उसके बाद मैं एडिशन कर रहा हूँ तो मैं प्लस का साइन लगाऊंगा, उसी के साथ मैं दूसरा सेल रेफरेंस दूंगा। दूसरा सेल रेफरेंस यहाँ पर है D, कॉलम D है और रो नंबर क्या है 5, तो सेल रेफरेंस बना D5। तो मैं यहाँ पर मैनुअल भी लिख सकता हूँ और डायरेक्टली क्लिक करके फिर भी मैं इसको ला सकता हूँ। रेफरेंस के हवाले से ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमें रेफरेंस शो हो रहे होते हैं, यहाँ पर हमें फार्मूला बार में फार्मूला शो हो रहा होता है। तो इतना करने के बाद मैं क्या करूँगा, एंटर करूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उसने मेरी वैल्यू को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, एडिशन हो गई हमारी वैल्यू। तो ये हमारा पहला तरीकाकार था कि आप किस तरह से वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, दूसरा तरीकाकार आपको बता रहा हूँ। दूसरा तरीकाकार हमारे पास ये है कि मैं यहाँ पर सम का फंक्शन अप्लाई करूँ। मैं इसको डल कर रहा हूँ और सम का फंक्शन मैं अप्लाई कर रहा हूँ किस तरीके से, मैं इक्वल लिखूँगा। इक्वल का साइन लगाने के बाद मैं लिखूँगा SUM, सम। लगाने के बाद मैं ब्रैकेट लगा दूँगा। इसके बाद आप ये आपको शो भी कर रहा है कि नंबर 1 वैल्यूज़ लिखी और नंबर 2 रेफरेंस दें हमें। तो सेम उसी तरीके से पहले मैं D4 का रेफरेंस दूंगा। ठीक है, उसके बाद कॉलन का साइन लगाऊंगा। कॉलन का साइन किस तरीके से लगता है, ये एंटर के साथ दूसरे नंबर पर ये आपको बटन मिलेगा, शिफ्ट के साथ आप दबाएंगे तो कॉलन का साइन लग जाएगा। इतना लगाने के बाद आप अपना रेफरेंस नंबर 2 बताएंगे, यानी कि वो हमारे पास है D5। दूसरा रेफरेंस देने के बाद आप ब्रैकेट को क्लोज कर दें और एंटर दबाएंगे तो आपके पास आपकी वैल्यू का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सम का फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। आप मैनुअल वैल्यूज भी लिख सकते हैं और या डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, दोबारा से अप्लाई कर रहा हूँ। मैं इक्वल और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सम, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे ये मेरी जहाँ पर जिस सेल में वैल्यू है मैं इसको डायरेक्ट भी क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद कॉलन का साइन और उसके बाद ये रेफरेंस और ब्रैकेट क्लोज।
ये हमारे पास दूसरा तरीका का था। तीसरा तरीका हमारे पास ये है कि आप टोटल के सेल में जाएं, जहां पर आपको टोटल चाहिए वहां पर क्लिक करें और होम टैब के अंदर आप चले जाएं एडिटिंग के रिबन में ऑटो सम का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलेगी। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी ऑटो वैल्यूज वो सिलेक्ट कर लेगा। इसको आप एंटर करें तो आपके पास फिर भी सम का आंसर आ जाएगा, यानी वैल्यू आपकी ऐड हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये तीनों तरीके आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इसके बाद हमारे पास सब्ट्रैक्शन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा जो हमने तरीका कार नंबर 1 में मैंने आपको बताया। आप इक्वल का साइन लगाएंगे और पहला सेल रेफरेंस देंगे वो है E4 और माइनस करना है, और उसके बाद दूसरा सेल रेफरेंस दें वो बन रहा है E5। करने के बाद आप एंटर दबा दें तो आपकी वो वैल्यूज माइनस हो जाएंगी। सेम तरीके से आप डिवीजन करेंगे, सेल रेफरेंस देंगे, सेल रेफरेंस हमारा है F4 डिवाइडेड बाय F5। ठीक है, करने के बाद एंटर कर दें तो डिवाइड हो जाएंगी। मल्टीप्लिकेशन करनी है, सेम उसी तरीके से इक्वल का साइन लगाएं, पहला सेल रेफरेंस दें, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं और दूसरा सेल रेफरेंस दें। आप ये मैनुअल लिखें या डायरेक्ट क्लिक करके करें, एंटर कर दें, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स चीज़ें थी जो कि हमने एक्सेल में आज सीखी हैं। ये आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह जो आप एडवांस लेवल पर हम जब सीखेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत काम आएंगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।